नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 12 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। चैप्टर सांख्यिकी के अंतर्गत आलेखीय निरूपण करना सीखेंगे। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट जो किया था उसमें आंकड़ों का आलेखीय प्रबंध रूप में निरूपण करना नहीं, बल्कि हमने बंटन सारणी के द्वारा टेबल के द्वारा हमने प्रस्तुत करना सीखा था। हम अब इस वर्कशीट के अंतर्गत हम आलेखीय रूप में निरूपण करना सीखेंगे। आलेखीय रूप में निरूपण के 3 प्रकार हैं, एक दंडालेख और आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। इंग्लिश में इसे हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। अब ये बार ग्राफ क्या है? A bar graph is a type of graphical representation of data in which bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis. X-axis usually depicting the variable. Well, the value of variables are represented by the height of the bars. अर्थात दंडालेख जो होता है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण का प्रकार होता है, जिसमें चर को दर्शाते हुए आमतौर पर एक्स अक्ष और उसके बीच समान दूरी के साथ समान चौड़ाई के दंडालेख खींचे जाते हैं। चर के मानों को दंड की ऊंचाई द्वारा दर्शाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में गणित पसंद करने वाले छात्रों की तालिका दी गई है। अब इसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो है जैसे इस तरह है, अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्स ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पे हमने अलग अलग क्लास ले लिया, इसके बीच में समान गैप रखा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। और फिर यहाँ से हमने अपने हिसाब से इसकी जो विड्थ है लेना होता है। जैसे हमने मतलब यहाँ पे लिया गया, द स्केल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस इज 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट। 1 यूनिट को 5 स्टूडेंट के लिए दर्शाया गया है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो 5 का गैप ले लिया गया, तो ये 5 10 दोनों जहाँ मिलता है वहाँ 0 होता है। 5 10 15 20 25 30 35, और फिर इस तरह से इसके बीच की समान चौड़ाई लेकर के, अब जैसे 6ठी का है 30, तो 30 पे जा कर के इसको कट किया गया, तो 30 का यह ग्राफ बनाया गया। इसी तरह 30 तक ऊंचाई लेकर के एक ये बनाया गया बार ग्राफ। और 7वीं का 42 है, तो 40 से थोड़ा सा एबव लेकर के इसको फिर खींचा गया। इसके बीच में सबके बीच में समान दूरी होनी चाहिए। इस तरह से 8वीं का 9वीं का और 10वीं का यह बनाया गया। इसे बार ग्राफ कहते हैं। आइए अब हमेशा की तरह जो सवाल दिए जाते करने के लिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास। यहाँ पे विभिन्न पौधों की ऊंचाई दी गई है। A B C D E F पौधे हैं, उसकी ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई को दर्शाने के लिए आप, ये सेंटीमीटर है, तो उसको दर्शाने के लिए हमें ग्राफ बनाना है। इसके लिए हमें ये एक्स और वाई एक्सिस लेना है, और इसमें एक यूनिट को देखिए, ये लंबा है 0 से लेकर के 75 तक होना चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर में 10 के हिसाब से हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखे, ये हो गया 10 20 30 35 सॉरी 40, यहाँ पे 40 50 60 70 80 90, इस तरह से हो गया। ये क्या है? ये है
ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखे इस तरह से लिख दे, ऊंचाई या हाइट सेमी में। और यहाँ पे जो है इधर लिखे पौधे। अब समान दूरी पे जैसे ए का है, तो देखिए ए पे 75 है, तो यहाँ पे 70 और 7 यहाँ पे ये हो जाएगा इसका। अब इसको यहाँ से ये हो गया 75, बी का है 55, तो ये बीच में समान डिस्टेंस छोड़े, तो बी का है 55, तो 55 यहाँ पे आएगा 55। इसको फिर नीचे, इसके बाद 37, सी का है 37, तो सी पे 37 40 से थोड़ा सा कम, तो ये है 40, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 40 दिख रहा है, तो 40 के हिसाब से थोड़ा सा कम। और इसको फिर है 29, तो 30 से थोड़ा सा कम। ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, छोटा पड़ रहा है तो ये और बढ़। अब ये हो गया हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ई है 10, तो ई का 10 पे यहाँ पे ये हो गया ई। और फिर है 37, चाहे तो इसको आप इस तरह से सेट भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको सेटिंग भी कर सकते हैं। ये है इस ABCDE और F, इस तरह से बनाया जाता है। अब ये कह रहा है विभिन्न पौधों की ऊंचाई दर्शाने के लिए एक बार ग्राफ बनाए, बार ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो देखिए ए वाले, ए की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ए वाले की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ई वाले की ऊंचाई सबसे कम है, सी और एफ की ऊंचाई एक जैसी है। पौधे सी और एफ की ऊंचाई एक जैसी है क्योंकि 37 है। तो इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन इससे बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।